हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड के एक ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज पे आ चुके थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। आज या कल में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है जिससे हमें हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। किसका? 1/p³ p+1। अगर आप सभी लोगों को याद है, मैंने परसों बताया था कि एक फॉर्म होगी जिसमें डिवाइड बाय p कर रखा हुआ। यही था, दो फॉर्म बताई थी मैंने। एक बताई थी डिवाइड बाय p/p²। यही था। इन दोनों के दो अलग अलग चीजें बताई थी। जीरो से क्या बताया था इसमें बताया था मैंने 0 से y dx, मतलब फंक्शन ऑफ x होगा यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ x नहीं फंक्शन ऑफ t dx। अगर दो दे रखे हैं तो 0 से y, एक और होगा 0 से t, देन फंक्शन ऑफ t dx dy। और अगर इस तरह से क्यूब दे रखा हो, मैंने आपको उसी दिन बताया था, यहाँ पे z होगा, सॉरी z होगा यहाँ पे। उसी दिन बताया था कि अगर क्यूब दे रखा हो तो ये वैल्यू उस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/p³ इज इक्वल टू 0 से t, 0 से z, 0 से y। ये सारी लिमिट है, इन्हें आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। फंक्शन ऑफ t dx dy और dz, यानी कि सबसे पहले आप dx को सॉल्व करेंगे किस लिमिट के साथ? 0 से y, देन dy को 0 से z और dz को 0 से t। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t निकालने के बाद आप इस प्रोसेस को करेंगे। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, बट हाँ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के लिए भी आपके लिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें धीरे धीरे याद हो जाते हैं फॉर्मूले करते करते। भले ही आप ऐसे हो पर हो जाए। एट द लास्ट ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके एग्जाम में। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमारा फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t किससे लिखेगा? जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका? 1/p+1 का। अब ये जो हमारा p+1 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-1। बात वही है, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपको याद है, एक फॉर्म पढ़ी थी हमने, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, e⁻−at इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जो भी आपका बचेगा वही बात है। क्या हम यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा e⁻t। अब अगर हम 1/p का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फंक्शन ऑफ e⁻t लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे फंक्शन ऑफ t के। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ t की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो हमारा फंक्शन ऑफ t है, क्या हम इसे f(x) इज इक्वल टू e⁻x कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या लगाना होगा? हमारी थ्योरम लगानी होगी, यानी कि अब हमें यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी जो कि डिवाइड के लिए हमने पढ़ी थी। बाय थ्योरम वी हैव, क्या होगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका निकालना है? हमें इस पूरी वैल्यू का। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p³ p+1 ये आ रहा है हमारे पास। देन ये किसके इक्वल होगा? 0 से t, 0 से z, 0 से y। अगर कहीं समझना है तो बोल के बता रही हूँ तो समझ लेना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो। और फंक्शन ऑफ x पुट करेंगे यहाँ पे। फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है? e⁻x। अगर आप चाहो फंक्शन ऑफ x जो है वो आप डिनोट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप अपनी ये वैल्यू भी डिनोट कर सकते हो। सो यहाँ पे -1 आएगा ना, -x, ये हो जाएगा हमारा माइनस से। ठीक कर लेना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब हमारी टर्म यहाँ पे आ जाएगी e⁻x dx dy और dz। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे हम हमारे dx के साथ करेंगे, जिसके हम लिमिट लगाएंगे 0 से y। जब हम इंटीग्रेट करेंगे e⁻x को, तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा 0 से t, 0 से z, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -e⁻x। यही होगा? नहीं होगा। देन साथ में क्या आ जाएगा? ये क्यों होगा? अगर कोई पावर हमारी एक्स्ट्रा होती है ना इंटीग्रेशन में, तो वो हमारी डिवाइड में चली जाती है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा? -1। अब आप माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे 0 पुट करेंगे और y, फिर क्या आया? dy और dz। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
डन डन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें क्या होगा, 0 से t 0 से z, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस है माइनस y। अब एक जो हम सेकेंड लिमिट पुट करते हैं तो माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि b माइनस ए, जब हम लिमिट हमारी a से b हो तो हम b माइनस ए करते हैं, ये ऑब्वियस है एक माइनस आएगा ही आएगा। एक माइनस तो हो गया जो हमारा आना है, एक हो गया जो हमारे क्वेश्चन में हमारे साथ आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 का मतलब क्या होता है, e की पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर 0 का मतलब होता है यहाँ पे 1। एक एक चीज लिख के बता रही हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना कि कभी बात नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ से आ गया, एक एक चीजें बता रही हूँ, ठीक है। dy और dz, यानी कि अब हमने दोनों लिमिट हमारी पुट कर दी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब करेंगे हम हमारा इंटीग्रेट दोबारा से, किसके रेस्पेक्ट में, हम dy से करेंगे, लिमिट क्या होगी हमारी 0 से z, ये हो जाएगी हमारी लिमिट। तो क्या आ जाएगा, फर्स्टली जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर कोई एक्स्ट्रा हो चीज हो -1 -2 तो डिवाइड में चल जाता है, यहाँ पे इस बार एक्स्ट्रा क्या है -1 और -1 आया और एक ऑलरेडी ऊपर से माइनस आ रहा है तो क्या हो गया प्लस, देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा y, लिमिट क्या पुट करनी है 0 से z dz, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट पुट करी हमने 0 से t यहाँ पे है। अब जब z पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस z प्लस z, जब हमने माइनस लगाया और e की पावर -0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 की e की पावर 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। और जब अगर हम y को 0 लिख भी दे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +0 लिख दो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा dz, अब हमें इसे करना पड़ेगा दोबारा से इंटीग्रेट। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, e की पावर माइनस आ जाएगा एक क्वेश्चन वाला -z प्लस x का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x² -2 z, ये आ गया हमारे पास t और 0। अब जब हम यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट करेंगे, हमारी लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा हमारा 1/p³ p+1 का आ जाएगा -e की पावर -t प्लस t² -t। अब जब आप 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पे पुट करो 0 बन जाएगा, 0 यहाँ पे पुट करो 0 बन जाएगा, बट जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे e की पावर में क्या बन जाएगा 1, एक माइनस ऑलरेडी है, एक आ जाएगा क्वेश्चन वाला क्या बन जाएगा +1, यानी कि ये आपका हो चुका है फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप अकॉर्डिंग टू बुक आप इस टर्म्स को आगे पीछे करके कर सकते हैं, मतलब बुक में ये -t आगे दिया होगा पावर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है log p+2 और p+1 का, ये हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही कराया था। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बट अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं फिर आ गए क्वेश्चन नहीं हुए, लॉस आपका ही होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ये टर्म किसकी इक्वल होगी, फंक्शन ऑफ p = log p+2 अपॉन p+1, ये आ गया हमारे पास। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log a/b, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, log a - log b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम इसे भी यहाँ पे ऐसे ही, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ p = log p+2 देन -log p+1, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्या अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग
ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, एफ डैश पी, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/p + 2 माइनस 1/p + 1, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। अब अगर आप लोगों को याद है हमने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या वो नेक्स्ट स्टेप में होगी। अब यहाँ पे क्या आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं दोनों तरफ। अब आप जहाँ आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऑन पुटिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, जितना चाहे उतना घुसा सकते हो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ एफ डैश पी इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p। अब ये +2 है, क्या हम इसे -2 लिख सकते हैं, बात वही है। देन माइनस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p -1 का, ये आ गया हमारे पास। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ पे हमारी टर्म को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, फर्स्टली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ डैश पी किसके आ जाएगा, e की पावर -2t के, यही हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके वाली क्या आएगी, कहाँ से, ये आया हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। अब ये देखो, इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बार बार फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ लग रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगी। आप लोगों को इतनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अच्छा यहाँ पे ये लगेगा, इतना भाई आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा -e की पावर -t, ये आ गया हमारे पास। अब हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, यहाँ पे क्या था, अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा फंक्शन ऑफ n pn, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n t की पावर n, यही होगा। एंड देन क्या था, यहाँ पे था हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना किसका, फंक्शन ऑफ p का। ये मैंने आपको परसों बताई थी, फॉर्म बताई थी, नहीं बताई थी, ये पूरी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, मैं इसलिए हाईलाइट करके लिख रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पे यही फॉर्म लगने वाली है। क्या ये जो हमारी हमने लिखा हुआ है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश पी का, ये नहीं लिखा हुआ, डैश का मतलब क्या है, डैश जो है इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करना, यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो जितने भी चेंजेस होंगे यहाँ पे n में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, लिख देंगे हम यहाँ पे -1 की पावर 1 t की पावर 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ p का इज इक्वल टू e की पावर -2t e की पावर -t, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास टर्म है, ये जो -t हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं -t, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस टर्म को हम इधर लेके जा सकते हैं, डिवाइड में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं इस टर्म को नीचे लेके जाऊंगी, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश पी का क्या आ जाएगा, e की पावर -2t e की पावर -t अपॉन -t। अब अगर आप चाहो माइनस को ऊपर लिख दो, इसको ऐसे भी कर सकते e की पावर -t e की पावर -2t अपॉन t। इन दोनों ही आंसर्स को कोई भी गलत नहीं काटेगा, ये दोनों ही आपके आंसर है। आप कोई सा भी नोट कर सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग जाना चाहो बुक के अकॉर्डिंग चले जाओ, मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहो मेरे अकॉर्डिंग चले जाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आपको आगे क्वेश्चन आई थिंक आज हमने 5th तक कर लिए, 6th 7th क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आप खुद से कर सकते हैं। वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, वो मैं नहीं कराने वाली, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। उससे आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। आई थिंक 1 या 2 ही एक्सरसाइज बची गई है, तो उससे हम कल खत्म कर देंगे, कल स्टार्ट कर देंगे, सॉरी कल नहीं परसों स्टार्ट कर देंगे, कल तो हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।